स्वागत है करंट अफेयर खजाना में। तो दोस्तों आज है 8 अप्रैल। तो 8 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर बनेंगे हम देख लेते हैं। इधर आपको मिलेंगे करंट अफेयर प्लस ट्रिक टू लर्न करंट अफेयर, यानी कि इधर आपको ट्रिक्स भी मिलेंगे ताकि आपको करंट अफेयर अंतिम यानी कि एग्ज़ाम तक याद रहे, अंतिम दिन तक। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आइंस्टाइन के कोट्स, यानी कि आइंस्टाइन जो हमारे साइंटिस्ट थे, महान साइंटिस्ट, उनके कोट्स, उन्होंने क्या ज्ञान की बातें बताई हैं। असली जोखिम से ही विश्वास की पहचान होती है, यानी कि जब जोखिम उठाना पड़ता है तभी हम लोग को पता है चलता है कि हम लोग के अंदर कितना विश्वास है, हम लोग मतलब वो जोखिम उठा सकते हैं कि नहीं। हम लोग को तभी हम लोग को अपना विश्वास दिखाना रहता है, विश्वास। तो समझ गए आप कि असली जोखिम की पहचान कब होती है। असली जोखिम से हमें विश्वास का पहचान होती है कि हम लोग कितना अपने आप पे विश्वास करते हैं, हमें जोखिम उठा सकते हैं कि नहीं। तो चलिए आप पहला प्रश्न को बुलाते हैं। आइए पहला प्रश्न देखिए, आपको बताना है कि महाराष्ट्र के नए गृह मंत्री कौन बने हैं। तो अभी आपको पता ही होगा कि हाल ही में अनिल देशमुख जी जो हैं उन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है गृह मंत्री पद से। तो आइए मैं बता दूं कि अभी कौन बने हैं नए। तो दिलीप वलसे पाटिल जी अभी नए गृह मंत्री बने हैं। आइए ट्रिक बता दूं कैसे आपको याद रखना है। घर के मंत्री बने पाटिल गृह मंत्री, यानी कि देखिए घर के मंत्री, गृह मंत्री यानी कि घर के मंत्री बने पाटिल गृह मंत्री, यानी कि पाटिल भाव जो बने हैं वो पाटिल जी जो है, आप तो जानते ही हैं पाटिल मराठी होते हैं, यानी कि महाराष्ट्र के ही बने हैं। तो पाटिल बने पाटिल गृह मंत्री, यानी कि पाटिल साहब जो है दिलीप वलसे पाटिल जो है हाल ही में अभी बने हैं गृह मंत्री महाराष्ट्र के। किसकी जगह? अनिल देशमुख की जगह। आइए देख लें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। देखिए महाराष्ट्र राज्य के नए गृह मंत्री कौन बने? दिलीप वलसे पाटिल। देखिए वर्तमान में दिलीप वलसे जो पाटिल हैं वो महाराष्ट्र राज्य के श्रम विभाग के मंत्री पद पर कार्यरत हुए हैं, यानी कि वह श्रम विभाग को अब संभालेंगे। आइए अब अगला प्रश्न देख लें। देखिए आपको बताना है कि इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 के किसे सम्मानित किया गया। तो अचीवर्स अवार्ड किसे दिया गया? जसपाल सिंह एक अनअकैडमी के टीचर है, आपको अगर नहीं पता है तो जसपाल सिंह। आइए मैं अब ट्रिक बता दूं। अचीव हुआ अवार्ड पाल जी के साथ, यानी कि आप क्या समझे इससे, यानी कि हम लोग ने इंडियन अचीवर्स अवार्ड यानी कि अचीव हुआ अवार्ड, यानी कि अचीव अवार्ड अचीवर्स अवार्ड है। तो अचीव अवार्ड किसके साथ? पाल जी के साथ, यानी कि जो ये जयपाल जी हैं इनके साथ हमें अचीव हुआ अवार्ड, यानी कि ये जो अचीव हुआ अवार्ड यानी कि इंडियन अचीवर्स अवार्ड किसे हुआ अचीव, ये किसे मिला? पाल जी के साथ, यानी कि जसपाल सिंह जी को यह अवार्ड मिला। आइए अब देख लें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। देखिए अनअकैडमी के एजुकेटर शिक्षक, मैं बताया था आपको कि अनअकैडमी के एजुकेटर शिक्षक है वह कोच जसपाल सिंह जो है वर्ष 2021 के इंडियन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। देखिए यह अवार्ड जसपाल सिंह को उनकी जो शानदार प्रोफेशनल उपलब्धि है और जो भारतीय शिक्षा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया, यानी कि वो एकदम बेस्ट टीचर है। आपको उनका एक बार देखना जरूर चाहिए, उनकी वीडियो अनअकैडमी में जाके जसपाल सिंह अनअकैडमी लिखिए तो वो तुरंत आएंगे सर्च में यूट्यूब पे। तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए किसे 30वीं GD बिड़ला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो मैं बता दूं किसे, तो सुमन चक्रवर्ती जी को हाल ही में सम्मानित किया गया। आइए पहले देख ले ट्रिक। GDP अवार्ड टू SC फॉरवर्ड, यानी कि देखिए GD बिड़ला अवार्ड है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। GDP यानी कि P तो ऐसे ही है, आपको सिर्फ याद रखना क्या है, GD बिड़ला अवार्ड है। तो GDP अवार्ड मतलब GD जो ये अवार्ड है किसे किया है? टू SC फॉरवर्ड, यानी कि SC सुप्रीम कोर्ट नहीं, SC यानी कि सुमन चक्रवर्ती को दिया गया, यानी कि GD अवार्ड जो दिया गया है वो किसे दिया गया? SC फॉरवर्ड, यानी कि SC को दिया गया, SC को फॉरवर्ड आगे बढ़ाया गया। SC कौन है? सुमन चक्रवर्ती। तो चलिए अब देख लें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। देखिए प्रोफेसर जो सुमन चक्रवर्ती वो इंजीनियरिंग विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए उन्हें 30वें GD बिड़ला अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए GD बिड़ला जो पुरस्कार है इसका स्थापना वर्ष 1996 में 50 वर्ष से कम आयु के जो फेमस भारतीय वैज्ञानिक है को उनको विज्ञान के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है, यानी कि जो वैज्ञानिक विज्ञान के क्षेत्र में कुछ कर दिखाते हैं उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है, शॉर्ट में बताया जाए तो। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य में देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट स्थापित हुआ? तो मैं बता दूं कि राजस्थान में। हाल ही में राजस्थान में जो है पहला कृषि आधारित यानी एग्रीकल्चर रिलेटेड सोलर पावर प्लांट स्थापित हुआ। आप याद रखना है इधर मेन क्या है? एग्रीकल्चर, कृषि। आइए अब देखिए अब इसकी ट्रिक।
राजस्थान की खेती में हमने पावर प्लांट लगाया, यानी कि देखिए राजस्थान में लगाया गया, यानी कि राजस्थान की जो खेती यानी कि एग्रीकल्चर में जो है हम पावर प्लांट लगाया गया, यानी कि राजस्थान की खेती में हमने पावर प्लांट लगाया, यानी कि राजस्थान में जो है उसकी खेती यानी कि कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट लगाया गया, यानी कि राजस्थान में जो कृषि है, कृषि खेती से रिलेटेड पावर प्लांट लगाया गया, यानी कि राजस्थान की खेती में हमने पावर प्लांट लगाया। यानी कि इधर देखिए पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट लगाया गया, यानी कि राजस्थान की कृषि आधारित सोलर नहीं लिखा मैंने, इधर पावर प्लांट लगाया गया, सिंपल सा पावर प्लांट लगाया गया। आइए अब देखते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। देखिए अरे कहाँ जा रहे हो। कुसुम योजना के देखिए तहत राजस्थान में देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट लगाया गया। किस योजना के तहत? कुसुम योजना के तहत। देखिए प्रधानमंत्री कुसुम कंपोनेंट ए योजना के तहत देश में प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र से जयपुर जिले की कोटपुतली तहसील में भालोजी गांव में ऊर्जा उत्पादन शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया? जयपुर जिले में कोटपुतली तहसील में भालोजी गांव में, यानी कि जयपुर जिला कोटपुतली तहसील भालोजी गांव में यह ऊर्जा उत्पादन शुरू किया गया है, एनर्जी प्रोडक्शन शुरू किया गया। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। बीसीसीआई को भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? आइए तो मैं आपको बता दूं किसे नियुक्त किया गया, तो वो शब्बीर हुसैन शेखमंद खंडवाला। बहुत लंबा नाम है, आपको याद रखना, एकदम लास्ट नेम ही है, क्योंकि मैं आपको ऐसे ट्रिक दूंगा। आइए देखिए करप्शन हुआ बीसीसीआई इन खंडाला, यानी कि देखिए ये जो है भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का प्रमुख ना, तो करप्शन का यानी कि प्रमुख, यानी कि जो करप्शन करते हैं उसके निरोधक यानी कि अगेंस्ट करप्शन इकाई का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? यानी करप्शन हुआ बीसीसीआई में इन खंडाला, यानी कि खंडवाला है खंडवाला, लेकिन आप कैसे याद रख सकते हैं? खंडाला। यानी कि जो करप्शन हुआ, करप्शन बीसीसीआई यानी कि भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? खंडवाला, यानी कि खंडाला से आप खंडवाला, यानी कि करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का बीसीसीआई का भ्रष्टाचार निरोधक इकाई प्रमुख बीसीसीआई का किसे नियुक्त किया गया है? तो खंडवाला, यानी कि करप्शन हुआ बीसीसीआई इन खंडवाला, यानी कि करप्शन निरोधक इकाई का प्रमुख खंडवाला जी को नियुक्त किया गया है। आइए अब देखते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। बीसीसीआई का भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का देखिए प्रमुख किसे? शब्बीर हुसैन शेखमंद खंडवाला को नियुक्त किया गया। देखिए शब्बीर हुसैन शेखमंद खंडवाला को वर्तमान की बीसीसीआई की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का प्रमुख 1973 बैच के आईपीएस अधिकारी अजीत सिंह की जगह, यानी कि इन्हें किसकी जगह नियुक्त किया गया? अजीत सिंह की जगह इन्हें खंडवाला जी को नियुक्त किया गया। अब खंडाला आप एकदम याद रख सकते हैं, एकदम इजी नाम है, उसके ऊपर गाना भी है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लें। किसने वर्ष 2020 का ACM ट्यूरिंग अवार्ड जीता? ये भी अवार्ड से संबंधित है, ACM ट्यूरिंग अवार्ड। तो अल्फ्रेड आहो ने जीता है। तो इसे आपको याद कैसे रखना है? देखिए टाटा इज इक्वल टू आटा, आपको कैसे याद रखना है? टाटा, यानी कि जो छोटा शब्द है वो आपको याद नहीं रखना है, वो तो सिर्फ वैसे बनाने के लिए किए हैं। टा और आ याद रखना है, TAA, यानी कि देखिए टूरिंग अवार्ड, टी से टूरिंग, ए से अवार्ड, और किसने जीता? अल्फ्रेड आहो, यानी कि ए से अल्फ्रेड, ए से आहो, यानी कि टूरिंग अवार्ड TA अल्फ्रेड ए से आहो, यानी कि अल्फ्रेड आहो जी ने, यानी कि टूरिंग अवार्ड यानी कि TA अल्फ्रेड आहो ए। तो आप समझ गए, छोटे को आपको याद नहीं रखना है, ये दोनों आपको याद नहीं रखना है, ये तो सिर्फ बोलते हैं ना मीनिंगफुल बनाने के लिए है, आपको सिर्फ टा और आ याद रखना है। तो आप समझ गए होंगे। अब चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। देखिए अल्फ्रेड वी आहो को वर्ष 2020 के ACM ट्यूरिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो भी मैंने बताया। देखिए ACM ट्यूरिंग अवार्ड की मुख्यतः कंप्यूटिंग को नोबेल पुरस्कार माना जाता है, यानी कि ये कंप्यूटिंग नोबेल पुरस्कार के रूप में ही माना जाता है। देखिए अल्फ्रेड वी आहो ने मंच पर ACM ट्यूरिंग अवार्ड अपने मित्र किसके साथ? जेफरी डेविड उलमैन के साथ साझा किया, यानी कि उनके साझा किया, यानी कि उनके सामने लिया, यानी कि किसके सामने लिया? अपने मित्र ट्यूरिंग अवार्ड किसके सामने? जेफरी डेविड उलमैन के सामने इन्होंने अवार्ड लिया है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देख ले। आहो ने लिया है। किस मोबाइल निर्माता कंपनी ने अपने स्मार्टफोन कारोबार पूरी तरीके से बंद किया? आपको तो पता ही है, अभी हाल ही में LG ऐसी कंपनी है जो नहीं चल रही है। LG पहले बहुत चलती थी, हमारे यहाँ भी LG की टीवी थी, लेकिन अब हम लोग ने भी LG टीवी फेंक दिया सारा। चलती तो अच्छी थी, लेकिन अभी क्या बोले, अभी बहुत पुरानी हो गई थी, लेकिन LG के मोबाइल नहीं चल रहे ना, इसलिए कंपनी को बंद करना पड़ रहा है। इसीलिए देखिए इधर लिखा है स्मार्टफोन कारोबार। टीवी तो मस्त थी, मैं बताऊँ तो आपको टीवी तो लेनी चाहिए, लेकिन LG का ये मोबाइल का मुझे कुछ आइडिया नहीं है, इसलिए शायद बंद हो रहा है, अच्छा नहीं होगा। देखिए
क्या हुआ, लाइफ हुई बैड, मोबाइल कारोबार हुआ बर्बाद। यानी कि देखिए लाइफ गुड, LG का मतलब क्या होता है, लाइफ गुड, गुड यानी कि अच्छी है, लाइफ अच्छी हो, लेकिन इसकी तो खुद ही लाइफ बैड हो गई ना। स्मार्टफोन जब बंद हो रहा है तो किसकी लाइफ अच्छी रहेगी, लाइफ गुड होके अब लाइफ बैड हो गई। इसलिए आपको याद रखना है, लाइफ हुई बैड, मोबाइल कारोबार हुआ बर्बाद। यानी कि लाइफ हो गई बैड LG, लाइफ गुड जिसका मेन मोटो है, लाइफ गुड होनी चाहिए, अब उसकी लाइफ बैड हो गई क्योंकि उसका धंधा बंद होने पे आ गया, तो इसीलिए लाइफ हुई बैड, मोबाइल कारोबार हुआ बर्बाद। तो आपको ऐसे याद रखना है। आइए देखिए, दक्षिण कोरिया की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपना स्मार्टफोन को पूरी तरीके से बंद करने की घोषणा भी कर दी है। देखिए LG कंपनी का स्मार्टफोन डिवीजन से पिछले 6 सालों से लगभग 33,010 करोड़ रुपए, $4.5 बिलियन का नुकसान हुआ है। आप ही सोचिए, जिसे 4.5 बिलियन का नुकसान हुआ है एक मोबाइल से, तो कैसे आगे लेके जाएगा ये बिजनेस को। 33,010 करोड़ रुपया इतना लॉस, इसीलिए LG को मजबूरन बंद करना पड़ा। कौन लेता है LG का मोबाइल, सब MI में ही तो घुसते हैं। MI यहाँ तक कि कोई गूगल का मोबाइल भी नहीं लेता भैया, गूगल का भी कोई मोबाइल नहीं लेता, सब MI, ओप्पो, रेडमी यही सब में पड़े हुए हैं। इसीलिए नोकिया भी कौन लेता है, नोकिया तो सर वो चेंज ही नहीं किया, पूरा वही करके रखा था, क्या बोलते बटन वाला। चलिए अगले प्रश्न देखा जाए, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो मैं बता दूं कि देखिए एकदम चिंदी वर्ड, सुशील चंद्रा जी बने, सुशील चंद्रा जी। ट्रिक क्या है, MCA इक्वल टू चंदा मामा। MCA पिक्चर तो देखे ही होंगे, सुपर नानी की, वो तो बहुत हिट पिक्चर है। MCA क्या था, मिडिल क्लास अब्बाई, आप तो देखे ही होंगे, साउथ की मूवी है सुपर नानी की। तेरे नाम वाली हीरोइन भी थी, मैं बता दूं, तेरे नाम वाली जो हीरोइन थी वो भी थी, वो तो साउथ की है। तो ये वाली मूवी तो आप देखे ही होंगे। तो इस ट्रिक से आपको कैसे याद रखना है, देखिए MCA इक्वल टू चंदा मामा, यानी कि देखिए MCA मुख्य चुनाव आयुक्त, M से मुख्य, C से चुनाव, A से आयुक्त, यानी कि MCA किसे नियुक्त किया गया है, चंदा मामा, यानी कि चंद्रा है, लेकिन आप जैसे चंदा मामा को याद करेंगे तो चंद्रा, चंद्र, चंद, चांद, ऐसे आप याद ही आ जाएगा। आप तो इतने तो समझदार ही हैं, तो इसलिए मैंने लिखा है MCA, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त। MCA मुख्य चुनाव आयुक्त, जिसे किसे नियुक्त किया गया, चंदा मामा, यानी कि चंद्रा जी को। सुशील, एकदम सुशील हैं ये, एकदम अच्छे। चलिए अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर सुशील चंद्रा जी को नियुक्त किया गया है। सुशील चंद्रा को मुख्य चुनाव आयुक्त OP रावत की जगह, इन्हें OP रावत की जगह मिली है। जब कोई जाएगा तभी तो कोई आएगा ना, जैसे अनिल देशमुख गए तब दिलीप साहब आए, तो ऐसे ही जब कोई जाएगा, जब कोई अपने पद से इस्तीफा देगा या जब कोई जाएगा तभी तो कोई नियुक्त होगा। तो चलिए, सुशील चंद्रा भारतीय राजस्व सेवा के मुख्य आयुक्त भी रह चुके हैं, यानी कि भारतीय राजस्व सेवा जो है इसके मुख्य आयुक्त भी रह चुके हैं इससे पहले। तो आइए आज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द डे, आज के दिन क्या क्या हुए थे दुनिया में। देखिए 1894 यानी कि 8 अप्रैल 1894 को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता की पुण्यतिथि हुई थी, यानी कि आज ही के दिन ये वंदे मातरम रचा गया था। किसने रचा था, चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था इसे। अब देखिए 1906 में क्या हुआ था, अगस्ट डेटर अल्जाइमर रोग से जान गंवाने वाले पहले मरीज बने थे, यानी कि अगस्ट डेटर जो अल्जाइमर रोग है इससे जान गंवाने वाले पहले मरीज बन गए थे, यानी कि अगस्ट डेटर जो है अल्जाइमर रोग जो है उससे जान उनकी चली गई थी, वो पहले मरीज बने थे। तो यह सब था। तो चलिए आप हमारा कृपया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कृपया बताइएगा हम लोग और क्या सुधार कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है।